हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का साइको टेस्ट जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट 14 कवर करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन का पार्ट 14 कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 13 तक हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे चैनल स्टडी 147 पर जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जिसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसलिए राइट हो जाएगा क्योंकि आपको इसमें दिखाई दे रहा है ये वाली लाइन, ये वाली लाइंस जो है ये विपरीत दिशा में जा रही है। जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के सामने है। बाकी सभी ऑप्शन में आपको ऐसे दिखाई देगा कि एक दूसरे की ये सामने की तरफ है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में ये विपरीत दिशा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें क्या है कि ये वाला जो सर्किल है ये कहाँ पे है, जो भी स्क्वायर है इसके ऊपर की तरफ है, स्क्वायर के ऊपर की तरफ है सर्किल। लेकिन इसमें क्या है कि स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे एरो का सिंबल है, तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने पे पता चल रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्योंकि बाकी सभी के अंदर जो एरो की आकृति है ना उसमें नीचे की तरफ भी लाइन है, जबकि इसमें यहाँ पे लाइंस नहीं दी हुई है। एग्जाम के अंदर जब आप इन क्वेश्चनों को करने लगो तो अभी तो स्क्रीन में क्या है कि आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है तो आसानी से दिखाई दे देता है। एग्जाम में क्या है कि इनकी स्क्रीन साइज थोड़ी छोटी आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी लैपटॉप जो भी डेस्कटॉप है आपका उसमें स्क्रीन की ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि यदि ज़्यादा ब्राइटनेस होती है तो आंखों पे ज़्यादा फोकस पड़ता है और उस वजह से आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसलिए ब्राइटनेस जो है वह सबसे पहले कम करना, जो भी आपके लिए सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें सर्किल जो है यह एरो वाली लाइन की, या तो सर्किल देख लो या फिर ये डॉट देख लो, ये डॉट इसके बगल में दे रखा है। इसमें एक लाइन छोड़ के दिया हुआ है, इसमें भी एक लाइन छोड़ के दिया हुआ है, सभी में एक लाइन छोड़ के सर्किल है, जबकि इसमें जस्ट बगल में है, तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि इसमें यहाँ पे एरो नहीं, ये डॉट नहीं है। डॉट इसमें कहाँ पे दे रखा है, इस जगह दे रखा है, बाकी सभी में डॉट इस जगह दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो ये वाला आप मेरे को इसका तो मैं राइट आंसर बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि ये बॉक्स दिया हुआ ना इसमें नीचे की तरफ फुलफिल आकृति है, नीचे की तरफ फुलफिल आकृति है, नीचे की तरफ आकृति कलरफुल है, नीचे की तरफ है, जबकि इस वाले में जो है ना आकृति ये ऊपर की तरफ है, यानी हाफ सर्किल में जो कलर है ना वह ऊपर की तरफ दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो इसमें आप सभी को आकृति सेम दिखाई दे रही होगी। देखिए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आपको यहाँ पे ये वाला जो एरो दिखाई दे रहा है ना, इस एरो में यहाँ पे कोई भी लाइंस नहीं है, बाकी सभी में यहाँ पे लाइंस दिखाई दे रही है। दिख गया होगा आपको, इसमें ये वाली लाइंस यहाँ पे नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बाकी सभी में यहाँ पे 3 कर्व दिए हुए, जबकि इसमें यहाँ पे 3 लाइंस दी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये वाला जो आपको टी दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इस प्रकार दे रखा है सभी के अंदर, लेकिन इसमें क्या है कि ये टी वाले में ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो बाकी सभी में क्या है कि ये जो हाफ लाइन है इसमें यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन इस वाले में जो है ना ये जानी तो चाहिए थी इसको यहाँ से, लेकिन जा रही है यहाँ से, तो डिफरेंट हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। बाकी सभी के अंदर यहाँ पे 2 लाइन्स दी हुई है, ये 2 लाइन्स, जबकि इसमें दी हुई है ओनली फॉर एक सिंगल लाइन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे आपको एक
ये दिखाई दे रहा है, चाप दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें बाकी में सभी में क्या है, सर्किल दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बाकी सभी में यहाँ पे 2 लाइंस दी हुई है, ये 1 2 1 2, जबकि इसमें दी हुई है ओनली फॉर एक सिंगल लाइंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो इसमें ये 4 पॉइंट जो है ये इस आकृति के इस तरफ दिए हुए, सभी में ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 सेकंड है, इसमें दिया हुआ है विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक प्लस का सिंबल, बाकी सभी में क्या है कि क्रॉस का सिंबल दिया, तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस वाली लाइन के अंदर दोनों तरफ आपको एरो दिखाई दे रहे, बाकी में 2 एरो कहीं पे भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जो भी आपको देखने पे पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 3 एरो दिखाई दे रहे, बाकी में क्या था कि 2 एरो है और एक दिया हुआ है सर्किल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पे ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाली आकृति इस प्रकार से दे रखी है सभी के अंदर, ये वाली आकृति ऐसे दिखाई दे रही है सभी के अंदर, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी आकृति नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बाकी सभी के अंदर आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक कर्व, तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो बाकी सभी में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली लाइन, इसके बगल में दिखाई दे रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इस लाइन के बगल में, इस लाइन के बगल में हो गया ट्राइंगल, इस लाइन के बगल में हो गया ट्राइंगल, जबकि इसमें क्या है, इस लाइन के बगल में दिया हुआ ओनली फॉर डॉट, तो डिफरेंट हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें आपको दोनों तरफ एरो दिखाई दे रही है, तो डिफरेंट हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए तो इसमें क्या आ रहा है, इक्वल फिर सी फिर ओ, इक्वल सी ओ, इक्वल सिंबल सी ओ, इक्वल का सिंबल सी ओ, जबकि इसमें क्या है कि इक्वल का सिंबल बीच में दे रखा है, तो ये हो जाएगा इसमें डिफरेंट आकृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर देखते हैं अपन यहाँ पे डॉट, इसमें कितने दे रखे, टोटल 3 डॉट, इसमें 3 दे रखे, इसमें दिए हुए ओनली 2, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो डिफरेंट आकृति होगी 2 नंबर वाली, यानी जिसमें 2 डॉट दे रखे। नेक्स्ट है 24 नंबर का, ऊपर 3 नीचे की तरफ 4 आकृति, ऊपर 3 नीचे 4, इस तरफ 3 नीचे 4, ये नीचे 3 ऊपर की तरफ 4 आकृति, जबकि इसमें दोनों तरफ 3 3 हो गई, तो डिफरेंट हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की। तो 25 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि बाकी सभी में यहाँ पे ये यू जो है इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है यहाँ पे, जबकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे नहीं दी हुई। नेक्स्ट है 26 नंबर का क्वेश्चन। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में एक तो बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स बन रहा है आमने सामने, ये बॉक्स तो क्या है सभी आकृतियों के अंदर दिया हुआ है, लेकिन बाकी दूसरी आकृति देखते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे ये वाली देख ली, ये भी इसी डायरेक्शन में घूम रही है, तो ये वाली भी इसी डायरेक्शन में घूम रही है, जैसे ये लेफ्ट तरफ घूम रही है तो ये वाली आकृति भी लेफ्ट तरफ, ये नीचे की तरफ घूम रही है तो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर है तो ये वाली आकृति भी ऊपर की तरफ घूम रही है, जबकि ये घूम रही है एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जाए तो इसकी मिरर इमेज ये होगी, इसकी मिरर इमेज ये होगी, इसकी वाटर इमेज ये होगी और इसकी वाटर इमेज ये होगी, ये सभी वाटर इमेज है।
ये वाला इसमें मिरर इमेज हो गया, ये वाला इसमें मिरर इमेज हो गया। तो ऐसे तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फिर बाद में क्या होगा, तो फिर होगा कि इसमें क्या है कि ऊपर वाली आकृति यदि इस तरफ है तो नीचे वाली आकृति में डार्क फिल इस तरफ, ऊपर वाली आकृति में यदि डार्क नीचे की तरफ है तो नीचे वाली में ऊपर, इसमें ऊपर की तरफ डार्क कलर है तो नीचे वाली में नीचे की तरफ, इसमें यदि लेफ्ट साइड में है तो इसमें होना चाहिए था राइट साइड में, जबकि इसमें कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। टी के सामने जे रखा है जेड, टी के सामने जेड, टी के सामने दे रखा है यहाँ पे आर दे रखा है, बाकी सभी में टी के सामने जेड दिया हुआ है, तो डिफरेंट हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 29 की बात की जाए तो इसमें या तो एक बार रोटेट करवा लूँ, जैसे इनको रोटेट करवाओगे ना, ऐसे आकृति बनाओगे तो एरो इसमें इस तरफ आएगा, एरो इसमें इस तरफ, एरो इसमें इस तरफ, एरो इसमें इस तरफ, जबकि इस वाली आकृति को रोटेट कराओगे तो एरो आना तो चाहिए था इस तरफ, लेकिन इसमें आएगा इस तरफ, तो डिफरेंट हो गया ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो राइट आंसर इसमें देखने पे पता चल रहा है इसमें कोई भी एरो नहीं है। 31 नंबर के राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाकी सभी में 3 लाइन, ये 2 लाइन्स, 2 लाइन्स, नीचे भी 2 लाइन्स, इसमें 4 लाइन्स हैं तो नीचे की तरफ भी 4 लाइन्स होगी, इसमें भी 4 लाइन, नीचे 4 लाइन, 2 लाइन्स तो नीचे 2 लाइन्स, जबकि ऐसा इसमें नहीं है, इसमें 3 लाइन्स है, जबकि नीचे ओनली फॉर 2 ही लाइन्स दी हुई है, तो डिफरेंट हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 32 नंबर का क्वेश्चन, जिसके राइट आंसर की बात की जाए तो बाकी सभी में क्या है कि इसके बगल में ट्राइंगल दे रखा है, किस तरफ, लेफ्ट तरफ, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें राइट साइड में, इसमें भी राइट साइड में, इसमें राइट साइड में, इसमें दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। इसका राइट आंसर सिंपल सा दिख रहा है कि जैसे हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ट्राइंगल के बगल में लाइन है, क्लॉकवाइज घुमाए ट्राइंगल के बगल में लाइन, क्लॉकवाइज घुमाए ट्राइंगल के बगल में लाइन, क्लॉकवाइज घुमाए ट्राइंगल के बगल में लाइन, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ट्राइंगल के बगल में क्या आनी चाहिए थी, लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लाइंस नहीं है, तो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए तो बाकी सभी के अंदर आपको डब्लू की आकृति दिखाई दे रही है, 4 लाइंस की आकृति दिखाई दे रही है एक, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 के अंदर डब्लू की आकृति तो बन रही है लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा और आ रखी है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 35 नंबर का क्वेश्चन तो शायद हट गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का जो भी क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपको मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और लॉजिक भी बताना है कि आपने इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।